नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बुनियादी ग्रह के बारे में। बुनियादी ग्रह क्या होते हैं, लाल किताब में इनके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। बुनियादी ग्रह क्या होते हैं, लाल किताब में इनके बारे में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लाल किताब में बुनियादी ग्रहों के बारे में क्या लिखा है। तो दोस्तों, लाल किताब में लिखा है कि बुनियादी ग्रह चाहे आपस में मित्र हों या ना हो, मगर एक दूसरे को पूरी और पक्की बुनियाद की तरह मदद ही देंगे, या एक के उसूल की वही बुनियाद होगी जो कि दूसरे की हो, या दोनों घरों के ग्रह आपस में एक दूसरे को बुनियाद बनाकर चलते चलाते और मदद देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो डेफिनेशन लाल किताब में बताई गई है, इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए ग्रह, तो कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए ग्रह की बुनियाद उससे 9वें भाव में बैठे हुए ग्रह होंगे। दोस्तों, बुनियाद का मतलब होता है आधार। अब दोस्तों, बुनियादी ग्रह को वैदिक ज्योतिष में 9-5 की स्थिति, नवम पंचम स्थिति में होना बताया गया है। मतलब दोस्तों, जब एक ग्रह दूसरे ग्रह से 9th हाउस में होता है, 9वें भाव में होता है, तो चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो, तब भी एक दूसरे की सहायता ही करते हैं। मतलब एक दूसरे की बुनियाद बन जाते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए कुंडली में चौथे भाव में 4th हाउस में चंद्रमा है और 12th हाउस में 12वें भाव में बुध है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में 4th हाउस से 9th हाउस हुआ 12th हाउस, मतलब चौथे भाव से 9वां भाव हुआ 12वां भाव। अब चंद्रमा और बुध आपस में 9-5 की स्थिति में है, नवम पंचम स्थिति में है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपस में एक दूसरे की मदद ही करेंगे। दोस्तों, बुनियादी ग्रह चाहे आपस में दोस्त हों या ना हों, पर एक दूसरे को पूरी और पक्की बुनियाद की तरह मदद ही देंगे। मतलब 9वीं दृष्टि से, ये बुनियादी दृष्टि का भी कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। तो 9वीं दृष्टि से खाना नंबर 5 के ग्रह खाना नंबर 1 के ग्रहों को मदद देंगे, और खाना नंबर 1 के ग्रह खाना नंबर 9 के ग्रहों को मदद देंगे, और खाना नंबर 9 के ग्रह खाना नंबर 5 के ग्रहों को मदद देंगे। अब दोस्तों, आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है। इस कुंडली में दोस्तों शनि पहले भाव में है, सूर्य 5वें भाव में है और राहु 9वें भाव में है। तो दोस्तों, इस कुंडली में शनि सूर्य से 9वें भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि शनि
सूर्य की बुनियाद होगा। अब दोस्तों, सूर्य के जो भी फल होंगे, जो भी असर होंगे, वो शनि की शुभ और अशुभ स्थिति से प्रभावित होंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि शनि कुंडली में शुभ होकर बैठा है या अशुभ होकर बैठा है, उससे सूर्य के फल प्रभावित होंगे। और इसी तरह कुंडली में आप देखेंगे कि शनि की बुनियाद है राहु, तो शनि के फल राहु की शुभ और अशुभ स्थिति से प्रभावित होंगे। और दोस्तों, आप देखें इसमें कुंडली में तो राहु की बुनियाद है सूर्य, तो राहु के फल सूर्य कुंडली में कैसा बैठा है, शुभ अवस्था में बैठा है या अशुभ अवस्था में बैठा है, तो सूर्य की जो भी अवस्था है उससे राहु के फल प्रभावित होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह हर एक ग्रह के फल अपने से 9वें भाव में बैठे हुए ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से लाल किताब में ये बुनियादी ग्रहों का कॉन्सेप्ट बताया गया है दोस्तों। और दोस्तों, प्रिडिक्शन करते हुए, उपाय बताते हुए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।